उनका माइंडसेट है कि हमने जीतना है। और पाकिस्तान का क्या माइंडसेट है, इज्जत नाले हार के वापस आ रही है। पाकिस्तानी विमेन गई जी हमने हाइब्रिड मॉडल पे खेलना है। हाइब्रिड मॉडल पे क्या हो गया, ठुस ठुस हो गया। इंडिया श्रीलंका गई, श्रीलंका में हरा के आ गई, मतलब कि पाकिस्तानी विमेन टीम को बेइज्जत करके आ गई। कि 2025 में के स्टार्ट में आई चैंपियंस ट्रॉफी, इंडिया जीत गया। फिर आया जी एशिया कप, इंडिया जीत गया। फिर ओडीआई वर्ल्ड कप आया कि जो कि कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के अलावा कुछ जीतेगा, लेकिन फिर इंडिया जीत गया। हर साइड पे इंडिया की अच्छी परफॉर्मेंस, हर साइड पे इंडिया की अच्छी प्लानिंग, खास करके क्रिकेट में वो इतना अच्छा, उनका बड़ा इतना खुला माइंडसेट है। उन्हें पता है कि भाई हमें मैच को कैसे लेके जाना। और खास करके जब इंडिया सेमीफाइनल्स और फाइनल्स में रहता है, इंडिया मैच को जाने नहीं देता है। बेशक टूर्नामेंट में से पूरे कुछ भी किया हो, फाइनल्स में जाके इंडिया कुछ किसी को नहीं देता मैच पे जाके। और आप चीमा साहब देखें, इंडियन विमेन पूरी दुनिया पे इस टाइम जो है छा गई हैं, वो चैंपियन बन गई हैं। और फर्स्ट टाइम वो वर्ल्ड कप जीती। ये पहली दफा था कि इंडियन विमेन ने वर्ल्ड कप जीता हो। और आज तक ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के अलावा कोई जीता भी नहीं था, इंडिया ने जीत ली है। हर साइड पे इंडिया जो अपना परचम लहरा रहा है। और आज भी उन्हें लगाया था वंदे मातरम, ठीक है जी। और वो कह रहे थे, सेलिब्रेट कर रहे हैं। रोहित शर्मा भी उधर मौजूद थे, जय शाह भी मौजूद थे। कि मतलब हर साइड पे आप देखें इंडिया जो है छा गया है। हर साइड, खास करके क्रिकेट में इंडिया किसी को मौका नहीं दे रहा है जीतने का। इंडिया कहते हैं सिर्फ हम जीतेंगे। एक जमाना ऐसा था कि जब ऑस्ट्रेलिया कहती थी कि हमारे अलावा कोई जीत ही नहीं सकता, और हर साइड पे ऑस्ट्रेलिया जीत रहा था। लेकिन आप देखें विमेन की तरफ से भी बेस्ट परफॉर्मेंस, मैन की तरफ से भी बेस्ट परफॉर्मेंस। और अगर चीमा साहब पॉइंट्स टेबल की बात की जाए तो इंडिया चौथे नंबर पे था। चौथी टीम थी जिसने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया हो। 7 मैचेस थे जिसमें से 3 इंडिया जीता, 3 हारा। और एक बारिश की वजह से मैच टाई हो गया, दोनों टीम को 1 पॉइंट मिल गया। और कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि भाई इंडिया पहले सेमीफाइनल्स में इंडिया ऑस्ट्रेलिया को हराएगा, फिर इंडिया जो है फाइनल में जाके साउथ अफ्रीका को भी हरा देगा। और स्टार्ट में तो बड़ा अच्छा स्टार्ट लिया इंडिया ने। फिर 299 के टारगेट सेट किया, लेकिन साउथ अफ्रीका की बड़ी अच्छी एफर्ट थी। उन्हें 60-70 रन किया थे सारी। जो है 50 to 60 रन की उन्हें पार्टनरशिप क्रिएट की। स्टार्ट में बड़ा अच्छा साउथ अफ्रीका ने भी लिया था। तो ये बात है चीमा साहब देखें कि उनका माइंडसेट है कि हमने जीतना है। और पाकिस्तान का क्या माइंडसेट है, इज्जत नाले हार के वापस आ रही है। ठीक है जी। अब पाकिस्तानी विमेन गई जी हमने हाइब्रिड मॉडल पे खेलना है। हाइब्रिड मॉडल पे क्या हो गया, ठुस ठुस हो गया। इंडिया श्रीलंका गई, श्रीलंका में हरा के आ गई, मतलब कि पाकिस्तानी विमेन टीम को बेइज्जत करके आ गई। सीधी सीधी अगर बात की जाए तो उन्हें बेइज्जत किया पाकिस्तान को श्रीलंका में। और पाकिस्तान एक मैच भी नहीं जीत पाई पूरे टूर्नामेंट में यार। एक मैच वेस्ट इंडीज से जीत जो, किसी दूसरे एक मैच भी नहीं जीत पाए। ये हमारा हाल है यार। श्रीलंका से जीत जो, बांग्लादेश से जीत जो, नहीं हमने पूरा टूर्नामेंट हार के आना है। पाकिस्तान टीम की ये हालात है। फिर कहते हैं हमने हाइब्रिड मॉडल पे खेलना है। आप ना ही खेलो तो अच्छा है, ये आपके हालात हैं। जीत आप सकते नहीं है। फिर आप कहते हैं इंडिया को हमने श्रीलंका में बुला लिया, ये कोई फतह आपके लिए? जीत ये है कि अगर आप श्रीलंका में बुला लो फिर हराओ भी। जीत उसे कहते हैं कि यहाँ फिर आप इंडिया में जाके इंडिया को हराओ, इसे जीत कहते हैं। और शिवा साहब मजे की बात क्या थी, स्टेडियम आज भरा पड़ा था, पूरा इंडिया सपोर्ट करने आ जाया था अपनी टीम को। और अगर मैन की टीम की बात की, इंडिया से आके चौपे खाने शुरू कर देते हैं, उन्हें कोई लगता ही नहीं है। मतलब कि हम असल में बिस्ती प्रूफ हो गए हैं। फर्क नहीं पड़ता चीमा साहब, बिस्ती प्रूफ है हम लोग। फर्क नहीं पड़ता है कि हारो जीतो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा क्या पहले होता था, तुम हारो या जीतो हमें तुमसे प्यार है। उन्होंने कहा जी अब होता है जी तुम हारो या जीतो हम जहनी तौर पर तैयार है। तो इससे पाकिस्तानी इमाम को भी कोई फर्क नहीं पड़ता। और टीम ने वैसे ही बेड़ा गर्क हुआ हमारी टीम। हमारे जो है चीमा साहब, मुझे एक चीज की समझ नहीं लगी है, पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, इंडिया में भी टैलेंट की कमी नहीं है। उनने क्या किया है जी, उन्होंने जड़ से नीचे से जाकर बंदे पकड़ लाए, टैलेंट उन्होंने अपनी टीम में इकट्ठा कर लिया। हमने क्या किया है, जो भी थोड़ा सा बड़ा आदमी था उसने सिफारिश डाली, पर्ची चली, बंदा टीम के अंदर। बड़े बड़े टैलेंटेड प्लेयर जो है इस टाइम टीम से बाहर बैठे हुए हैं। और हैरानगी की बात है, जो सबसे नालायक प्लेयर होते हैं चीमा साहब, वो टीम के अंदर है। अब जैसे कि अभी ओडीआई सीरीज आ रही है हमारी साउथ अफ्रीका के साथ, 2-3 दिन तक शुरू हो जाएगी। उसमें एक बड़ा नाम है जी हुसैन तलत। उस बंदे को खेलना भी नहीं आता, उस बेचारे को आपने टीम में रखा हुआ है। वो भाई इसकी जगह नहीं बनती, तो डोमेस्टिक में खेलने दो, सिर्फ उसे आपने नेशनल टीम में रखा हुआ है। ये क्या क्या हो क्या रहा है पता ही नहीं है, चल क्या रहा है टीम में ये भी नहीं पता है। तो आप क्या कह रहे हैं, मतलब टीम जीत रही है, आप टीम के खिलाफ बोल रहे हैं? नहीं मतलब मतलब मैं ओडीआई की बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट अभी T20 में तो हमारी टीम ठीक है, नहीं, वो बड़ी तो अच्छी चलो टीम हो बनी है। गया ना, लेकिन खवातीन का बताएं भाई, उनकी टीम की क्या स्ट्रेंथ थी, उन्होंने क्या जीता, क्या किया? आप देखें, ये इस चीज पे फोकस करें ना कि हमारी मेन, वो ओडीआई को छोड़ें, वो तो बाद में बात है ना, अभी का बताएं। मतलब क्या उन्होंने अपनी खवातीन को जो है वो खिला के भेजा हुआ था कि वो सारे मैच जीत रही हैं? जी मैं सब बात ये सबसे ज्यादा होती है जी मोटिवेशन। उन्हें मोटिवेशन बार बार के उनके अंदर डाल दी है।
वो खाने में मोटिवेशन रखते थे, एक स्पेशल जो डिश होती है मोटिवेशन के नाम से, उन्हें कहा ये आपने ध्यान से खानी है और 3 टाइम खानी है। मतलब कि वो अपनी टीम को मोटिवेट करते थे कि आपने जीतना है। मोटिवेट तो ये भी करते हैं, इसमें कौन सी बात है? कौन सी मोटिवेशन? इनका माइंडसेट भी नहीं है, इनका दिमाग इतना है ही नहीं। मतलब आप देखिए फर्ज कर लेने क्या जी, इन्हें मोटिवेट किस किस्म किया जाता है कि आपने इज्जत से हारना है। मजाक के अलावा, मजाक नहीं कर रहा कि मोटिवेट ये किया जा रहा है कि इज्जत से हार जाओ आप। मजाक के अलावा हमारे जो बड़े बड़े क्रिकेटर्स अक्सर बताते हैं टीवी पे कि हमें ये होता था कि हम इज्जत से इंडिया से हार जाए वर्ल्ड कप में। अभी भी आप देखें हमारे और उनके माइंडसेट में फर्क है। उन्होंने कहा जी हमने 300 का टारगेट देना है, इंडिया देखे दिखाते हैं, हम जो फिर 250 पे आकर रुक जाते हैं। उन्हें पता नहीं कि हमारा जो फर्ज कर लें जो मिडिल ऑर्डर है उसका काम ये है कि उसने दरमियान में आकर जो है अभी 10 ओवर आराम से खेलने, उसके बाद शुरू हो जाना है, पावर हिटिंग करनी है। और इंडिया आखिरी 2 ओवर में जैसे 30, 40, 50 को तो कर देते हैं, पता ही नहीं चलता है। इंडिया ने पे आके मारना शुरू कर देते हैं, शुरू में भी मारते हैं। अब यही माइंडसेट है। मतलब अगर T20 वो खेल रहे हैं, वो कहते हैं पावर प्ले को इस्तेमाल किया जाए। पावर प्ले क्या है जी, 6 ओवर होते हैं स्टार्ट के T20 में, और दायरे से बाहर जो सर्कल से 30 यार्ड के अंदर तमाम फील्डर होते हैं। 9 फील्डर 30 यार्ड के अंदर होते हैं, 2 फील्डर जो है बाहर होते हैं 30 यार्ड। वो कहते हैं पावर प्ले को अच्छी तरीके से इस्तेमाल करो, 6 ओवर में 60-70 स्कोर करो और गेम को पहले सेट कर लो। फिर अगले जो 7-8 ओवर हैं उसमें से आराम से जो है 7-8 के रन से एवरेज के साथ आप चलते रहो और आपको टारगेट 200 तक चल जाएगा। उनका माइंडसेट ये है। जबकि हमारा माइंडसेट चीमा साहब क्या है कि पावर प्ले के दौरान हमने जो है टुक टुक करनी, पहले 6 ओवर विकेट बचाते रहो, फिर खुद ही गिर जाती है, पावर प्ले खत्म हो जाता है। ये हमारे उनके माइंडसेट में फर्क है। उनके जो कोचेज हैं वो कहते हैं जी हमने एक प्लानिंग के साथ खेलना है, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्ज कर लें हमें 100 पे 100 डिफेंड करना पड़ गया ना, 100 बॉलों पे 100 रन, वो कहते हैं हम डिफेंड कर लेंगे, क्योंकि उनके पास प्लानिंग है कि हमने बॉल की लाइन कहाँ डालनी है, लेंथ क्यों होनी चाहिए और हमने स्कोर को बचाना कैसे है। सबसे बड़ी चीज मतलब बात होती है कि आप सिंगल बचाओ। जब सिंगल्स आप बचाना शुरू कर देते हैं तो तब अगली टीम के ऊपर प्रेशर आता है। आप देखें पाकिस्तान टीम क्या, वो कहते हैं सिंगल होने दो। जब सिंगल होती रहती है ना तो अगली टीम इजी हो रहती है, तो फिर बाद में वो मारना शुरू कर देते हैं। और जब जो भी बड़ी टीम होगी आप देखें कि वैसी फील्डिंग करती है कि सिंगल बनने ही नहीं देती है, ताकि अगली टीम के ऊपर प्रेशर हो, बैट्समैन के ऊपर प्रेशर हो, यार सिंगल भी नहीं आ रहा, हिट करें, गलत बॉल पे हिट कर देते हैं और आउट हो जाता है बंदा। ये हमारे उनके माइंडसेट में फर्क है कि हमने प्लानिंग के साथ खेलना है, उनके पास मोटिवेशन होती है और उन्हें पता होता है कि हमने ये काम करना है, हमने जीतना है। माइंडसेट क्या है, हमने सिर्फ जीतना है, हारने का नहीं सोचना है। दोस्तों वो तारीख थी 2 अप्रैल 2011, मुंबई का वही मैदान, वही वानखेड़े स्टेडियम जहां धोनी ने छक्का मारकर भारत को वर्ल्ड कप जिताया था। और अब तारीख है 2 नवंबर 2025, मुंबई ने फिर इतिहास रचा है, लेकिन इस बार बल्ला घुमाया है हमारी छोरियों ने। हाँ, भारत की बेटियों ने वो कमाल कर दिखाया जिसकी हम लोगों को उम्मीद भी नहीं थी। पहली बार भारतीय महिला टीम ने ODI वर्ल्ड कप जीत लिया है और इस जीत में वो सब कुछ है जो फिल्मी कहानियों में होता है। इमोशन है, ड्रामा है, प्राउड मूवमेंट है। तो भाई ये जो मैच हुआ ना, ये गजब का हुआ। ये जीत इसलिए भी खास है क्योंकि इसमें से ज्यादातर लड़कियां वो हैं जिन्होंने बचपन में लोगों से सुना था कि क्रिकेट मर्दों का खेल है, तुम जाकर रोटियां बेलो। लेकिन इन बेटियों ने जो रोटियां बेली ना, वो वर्ल्ड कप क्रिकेट को परोस दी गर्मा गर्म। अभी तक ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के नाम ये सब चीज़ें थी, लेकिन अब भारतीय टीम के नाम भी वर्ल्ड कप आ चुका है। एलीट क्लब में महिला टीम भी शामिल हो गई है। हरमनप्रीत कौर नाम याद रखो क्योंकि आज वो इतिहास में दर्ज हो गई हैं। कपिल देव, धोनी, रोहित शर्मा के बाद अब हरमनप्रीत चौथी भारतीय कप्तान बन चुकी हैं जिन्होंने ICC ट्रॉफी उठाई है। और भाई बात करें शेफाली वर्मा की, पूरा टूर्नामेंट बाहर बैठी रही, कहानी खत्म सी लग रही थी। डोमेस्टिक खेली, फॉर्म में लौटी और फाइनल में 87 रन ठोक दिए, ऊपर से 2 विकेट भी निकाले। बिल्कुल मूवी जैसा कमबैक उनका रहा है। वहीं पर बात करें अगर दीप्ति शर्मा की, तो 2011 में लोग इन्हें लेडी युवराज बोलते थे। 22 विकेट, 215 रन प्लस फाइनल में 5 विकेट, मैन ऑफ द टूर्नामेंट, मतलब एकदम से क्लास नजर आई। तो ये जो जीत है ये शेफाली और दीप्ति की जीत नहीं है, ये पूरे टीम की जीत है, पूरे हिंदुस्तान की जीत है। और स्मृति मंदाना पूरे सीजन में 434 रन बनाई। वहीं पर हरलीन, रिचा, जेमा, अमरजोत, हर किसी ने कुछ ना कुछ ऐसा किया है जिसने टीम इंडिया को वर्ल्ड कप जिताने में मदद की। और वैसे भी कहते ना, टीम एफर्ट्स काम आते ज़रूर है। कोई ऐसा नहीं होता है कि अगर किसी एक बंदे की वजह से कप आपके हाथ में आता है। पूरी टीम की इसमें एनर्जी रखती है, पूरे स्टाफ की इसमें एनर्जी लगती है, तब जाकर ये कप आता है। तो इस साल का डबल धमाका, पुरुष टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हराया और महिला टीम ने वर्ल्ड कप अपने नाम किया। इतिहास दोहराया गया और इस बार बल्ला बेटियों के हाथ में। तो बस जोर से बोलो, चक दे इंडिया, जय हिंद। और सैल्यूट है इन छोरियों को। जय हिंद, जय भारत।